नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनीम। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनीम। सभी दुर्गा साधकों को चाहिए कि यह दुर्गा दिव्या कवच का 16वां मंत्र है। दुर्गा सप्तशती में कवच में यह 16वां मंत्र है। इस मंत्र का आप अगर 108 बार पूजा के समय जप कर लें तो आपके जीवन से हर प्रकार का भय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हर प्रकार के भय को समन करने वाली और महान उत्साह को बढ़ाने वाली राजराजेश्वरी दुर्गा को हम सत सत प्रणाम करते हैं। इसका भावार्थ यह है। और जो लोग नवरात्रों में इस मंत्र को 108 बार नित्य कर लेते हैं उनका यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और निश्चित रूप से उन्हें जीवन में किसी चीज से भय नहीं लगता है, भय से मुक्ति मिल जाती है। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आज है नवरात्र का छठा दिन। आज माँ कात्यायनी की पूजा का दिन है, तो आप भी बोलिए मेरे और पंडित जी के साथ जय माता दी। नवरात्र का पावन त्योहार चल रहा है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति नवरात्र में माँ भगवती के सच्चे मन से आराधना करता है उसकी हर मनोकामना माता रानी जरूर पूरी करती है। लेकिन नवरात्रों को आपको कैसे मिले माता रानी के कवच, अर्गला, कीलक के पाठों का पूरा फल, आज हम आपको बताने वाले हैं। इसीलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे आप अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माता रानी के अर्गला, कीलक, कवच का पाठ कैसे करें। साथ ही जानेंगे नवरात्र के छठे दिन क्या कह रहे हैं आपके सितारे। चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 10 अक्टूबर 2013 गुरुवार, आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात 9:02 तक। आज ज्येष्ठा नक्षत्र दोपहर 12:49 तक। आज दोपहर 12:49 तक पैदा होने वाले बच्चे मूल संज्ञक नक्षत्र में पैदा हुए माने जाएंगे। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। आज रवि योग है और आज नवरात्र का छठा दिन है। माता कात्यायनी के पूजा का दिन है। आज दोपहर 12:49 के बाद वाहन खरीदने का और नया कारोबार शुरू करने का शुभ मुहूर्त भी है। तो इस नवरात्रि माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आइए सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की आराधना कैसे करें। जी पंडित जी बताएं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंधमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च। छठवां दिन माता कात्यायनी का है। कात्यायन ऋषि के आश्रम में ब्रह्मा विष्णु महेश के तेज से उत्पन्न हुई देवी का नाम कात्यायनी है। एकस्त तद्भुनारी व्याप्त लोकम त्रयम तुषा। ये देवी कात्यायनी कात्यायन ऋषि के आश्रम में पृथ्वी से लेकर के और आकाश तक इतनी विशाल रूप में प्रकट हुई थी। देवताओं की प्रार्थना पर इन्होंने सौम्य रूप धारण किया था और सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र दे करके इनको सुसज्जित किया था। इस तरह से दुर्गा के विराट स्वरूप का ध्यान करते हुए आज जो लोग देवी का खोटसोपचार पूजन करेंगे, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी फल, दक्षिणा, ये सब चीजें जो देवी के उपचार के 16 चीजें हैं, इनका प्रयोग आप श्री सूक्त का पाठ करते हुए या ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यं नमः, नमः प्रकृते भद्राय नियताः प्रणतास्ताम, इस मंत्र को पढ़ते हुए यदि देवी का आज राजोपचार पूजन आप करेंगे तो निसंदेह राजराजेश्वरी दुर्गा आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। आज के दिन कात्यायनी देवी का ध्यान करते हुए पूरा दिन अपना व्यतीत करना चाहिए और माता का नवार्ण मंत्र जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। निश्चित रूप से माता कात्यायनी सब प्रकार के दुर्गति को दूर करने वाली और अपने भक्तों की तत्काल सुनने वाली और अपने भक्तों को त्राण देने वाली हैं, अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करने वाली हैं।
और आइए अब पंडित जी से जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती में जिस सिद्ध कवच का वर्णन है उसका पाठ कैसे करते हैं और उसके पाठ से क्या फायदा होता है। जी पंडित जी बताएं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, दिव्या कवचम के नाम से चंडी कवच का वर्णन दुर्गा सप्तशती पुस्तक में मिलता है। इसको सिद्ध कवच भी कहते हैं। मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती का वर्णन है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुर्गा सप्तशती का जो सिद्ध कवच है यह जनमानस के लिए परम कल्याणकारी है। प्राच्याम रक्षतु मामेन्द्री, आग्नेयाम अग्निदेवता, दक्षिणे अवतवाराही, नैऋत्याम खड्गधारिणीम, प्रतीच्याम वारुणी रक्षित, वायव्याम मृगवाहिनीम, उदिच्याम पात कौमारी, ऐश्वर्याम शूलधारिणीम, ऊर्ध्व ब्रह्मांड में रक्षित हस्तास वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुंडा सौवाहना। इस कवच का पाठ करने से हर तरह के भय से मुक्ति मिलती है। इस कवच के पाठ मात्र से आरोग्यता का वरदान प्राप्त होता है। कैसे? जीवेत वर्ष शतम सांग्र मृत्यु विवर्जयः, नश्यन्ति व्याधया सर्वे लूता विस्फोदय कादर, अस्थावर जगमंचैव कृतमंचापि यद्युषम, अभचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले, भूचरा खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका। तो कहने का आशय यह है कि अकाल मृत्यु का भय इस कवच का पाठ करने से समाप्त हो जाता है। कवच में स्पष्ट उल्लेख आता है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस भी चीज की कल्पना मनुष्य करता है कवच पाठ करने वाला, जिस चीज के लिए उसके मन में एक कल्पना का जन्म होता है, वह सारी स्थितियां उसके जीवन में साकार हो जाती हैं। कहा जाता है कि दुर्गा का साधक यदि उसने कवच सिद्ध कर लिया है और नित्य कवच का पाठ करता है तो उसके जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों में कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसके लिए असंभव और अप्राप्य हो। सिर्फ दुर्गा कवच का पाठ करके मानव अपने जीवन को उन्नतशील बना सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि नवरात्र का छठा दिन मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, यानी कि कैसा रहेगा मेष राशि वालों का राशिफल। जी पंडित जी। आज मेष राशि के जातकों को अपने पिता का सुख और सहयोग दोनों की प्राप्ति होगी। आज पिता के सानिध्य में आपको कुछ करने का अवसर प्राप्त होगा। और आज अगर आप कोई यात्रा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यह यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। नौकरी में थोड़ी सी आपके परेशानी उत्पन्न हो सकती है। आज बड़े संयम के साथ अपने कार्य को आप परिणाम दें। आज आपकी किस्मत साथ देगी। आज आपको चाहिए कि नवरात्र का छठा दिन है, माता दुर्गा के प्रीति के लिए आप नवार्ण मंत्र का जप करें। और मेष राशि के जातक ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का भी एक माला जप करें। निश्चित रूप से जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ ही वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, आइए पंडित जी से जानते हैं। जी पंडित जी। आज वृषभ राशि के जातकों का तो स्वास्थ्य सुबह से ही बहुत अच्छा है। आज आपके बच्चों की उन्नति होगी। आपके संतान का जो दायित्व आपके कंधे पर है, इसे पूरा करने में आप सामर्थ्यवान होंगे। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपके लिए बहुत सही अवसर है। और अगर आपने खरीद लिया है तो घर में जाने की अब आप योजना बनाइए। घर के खर्चों पर ध्यान दीजिए। आज कहीं ऐसा ना हो कि बिना प्लानिंग के आप कोई बड़ा खर्च कर दें जिससे आपकी आर्थिक स्थिति असंतुलित हो जाए। तो आज आपको चाहिए कि दुर्गा के 32 नामों का पाठ करें, राहु का उपाय करें। जय मां विंध्यवासिनी। और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का राशिफल, आइए पंडित जी से जानते हैं। जी पंडित जी। आज मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा है। आज सुबह से ही आप काफी प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं। आज आपकी आर्थिक स्थिति निसंदेह सुधरेगी। आज आर्थिक प्रयास आपके रंग लाएंगे। धर्म कर्म और पूजा पाठ में आज आपके समय देने का दिन है। आज मन लगा करके धर्म कर्म पूजा पाठ और आध्यात्मिक कार्यों में आप अपनी रुचि बनाए रखें। आज बच्चों से जुड़ी हुई जो परेशानियां हैं वो भी आपकी समाप्त होंगी। आज आपको चाहिए कि ओम बुंग बुधाय नमः बुध के मंत्र का जप करें और देवी दुर्गा का भी ध्यान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात आती है कर्क राशि वालों की, यानी कि नवरात्र के छठे दिन कैसा रहेगा कर्क राशि वालों का दिन, आइए पंडित जी से जानते हैं। जी पंडित। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इसलिए आज आप बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। आज आपको कहीं से आपका ही रुका हुआ धन प्राप्त होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास भी कर लेना चाहिए। नौकरी में आपकी उन्नति होने के पूरे आसार बन रहे हैं
और नौकरी में सही में आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में आ रही जो विघ्न और बाधाएं हैं वो आज के दिन आपकी समाप्त होंगी। आपको चाहिए कि आज आप दुर्गा कवच का पाठ अवश्य करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं दुर्गा सप्तशती में बताए गए अर्गला स्रोत की। नवरात्र में अर्गला स्रोत का पाठ कैसे करें और इसके पाठ से हमें क्या क्या लाभ होता है, जी पंडित जी बताएं। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। दुर्गा सप्तशती का 13 अध्याय जो है ये दुर्गा सप्तशती का पाठ है। इसके अलावा कवच अर्गला कीलक 13 पाठ के शुरुआत में 13 पाठ शुरू होते हैं, उसके पहले कवच अर्गला कीलक और 13 पाठों के समाप्त होने के बाद 13 अध्यायों के समाप्त होने के बाद रहस्य त्रय, मूर्ति रहस्य, प्राकृतिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य, ये 3 रहस्य और कवच अर्गला कीलक, ये तीनों मिलकर के 6 होते हैं। इसको कहते हैं खडंग। जो लोग इन 6 चीजों के साथ 13 अध्याय का पाठ करते हैं वो खडंग सहित पाठ माना जाता है। साधकों की भाषा में इसे कहा जाता है कि खडंग सहित पाठ है। तो खडंग का जो दूसरा पाठ है वह अर्गला स्तोत्र का सिद्ध पाठ है। जयम त्वम देवी चामुंडे, जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगते देवी, कालरात्रि नमस्तुते। दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद, दुर्गा सप्तशती के पाठ के पहले अर्गला स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। अर्गला स्तोत्र के पाठ से विवाह में आ रही बाधाएं जल्द दूर होती हैं। लड़कियां अपने दाम्पत्य जीवन को ठीक करने के लिए अर्गला स्तोत्र का एक मंत्र है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। इस मंत्र को पढ़ करके अपने सौभाग्य को और अपने दाम्पत्य जीवन को उत्तम कर सकती हैं। वहीं लड़के पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का 10,000 जाप नवरात्र में करके मनोवांछित कन्या के साथ अपना विवाह कर सकते हैं। इस पाठ से विद्या बुद्धि का वरदान मिलता है। यश ऐश्वर्य और धन लाभ के लिए नवरात्र में अर्गला स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। और इस नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ हर कोई करता है, लेकिन सप्तशती में बताए गए कीलक का पाठ कैसे करें और कीलक का पाठ कौन सा फल प्रदान करता है, बताएं पंडित जी। देखिए, कीलक का मतलब है कि भगवान शिव ने दुर्गा सप्तशती के सभी मंत्रों को कीलित कर दिया है, अर्थात ये मंत्र फल न दें इसलिए इसको कीलित किया गया है। नहीं तो ये मंत्र ऐसे थे कि एक बार पढ़ने मात्र से सृष्टि इधर से उधर हो जाती। इसलिए भगवान शिव ने इन सारे मंत्रों को कीलित कर दिया है। कीलित करने का मतलब यह है कि जब तक आप उत्कीलन नहीं करेंगे तब तक ये मंत्र आपके लिए निष्प्रभावी रहेंगे, अर्थात इनका कोई लाभ आपके जीवन में नहीं होगा। तो ऐसे में अर्गला के बाद कीलक स्तोत्र का महात्मा है। अर्गला पाठ के बाद सिद्ध कीलक का पाठ जरूर करना चाहिए। कीलक का पाठ करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और कीलक का पाठ करने से सुख सौभाग्य की वृद्धि के साथ साथ मनुष्य को मोक्ष भी प्राप्त होता है। धन ऐश्वर्य और नव दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए कीलक का पाठ अवश्य करना चाहिए। जो लोग चौथ, चतुर्दशी या नवमी के दिन अपने सर्वस्व का दान कर देते हैं और दुर्गा को अपने को सहज समर्पित कर देते हैं, उन्हें कीलक की आवश्यकता नहीं रहती है। वो बिना कीलक के भी यदि दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का पाठ करें, जिन्होंने अपना सर्वस्व माता राजराजेश्वरी दुर्गा के चरणों में समर्पित कर दिया है, तो उनके लिए उत्कीलन करने की जरूरत नहीं और वो हर प्रकार के मंत्रों का पूरा लाभ उठा सकते हैं। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से अब जानते हैं कि इस नवरात्र में माँ दुर्गा के कितने नाम जपने से हमें कानूनी कार्यों में सफलता मिलती है और सभी संकट दूर हो जाते हैं। जी पंडित जी। देखिए, आप लोग नवरात्र का व्रत कर रहे हैं या नवरात्र में आप अनुष्ठान के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो एक ऐसी उपासना की चाबी आपको बताना चाहता हूं जिससे आप अपनी सारी मनोकामना सद्यः पूर्ण कर सकते हैं। इसका प्रभाव ऐसा है कि एक तरफ आप इसको करते हैं और दूसरी तरफ आपको इसका प्रभाव महसूस होने लगता है। 3 प्रकार के माता के नाम का वर्णन आता है।
एक तो दुर्गा जी के 32 नामों का वर्णन दुर्गा सप्तशती में आता है और दुर्गा जी के 108 नाम अष्टोत्तर शतनाम का भी वर्णन दुर्गा सप्तशती में आता है, जो आपके हाथ में पुस्तक होगी, आपने देख लिया होगा। और तीसरी नामावली जो भगवती दुर्गा की है वो सहस्त्र नामावली के नाम से जानी जाती है, जिसमें 1008 नाम है। तो आप दुर्गा सप्तशती के 32 नामों का पाठ, दुर्गा दुर्गत शमनी दुर्गा पद्य निवारिणी, इन 32 नामों का पाठ यदि श्रद्धा पूर्वक नवरात्र में करते हैं और खास करके इस पाठ को यदि रात्रि काल में आप 108 बार आज अर्थात छठ के दिन करते हैं तो इससे दुर्गा देवी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनेगी। ये कल्प वृक्ष के समान 32 नामावली फल देने वाला है। माँ दुर्गा के 32 नाम स्तोत्र का पाठ करने से सब प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। लेकिन यदि आपको अपार धन चाहिए तो आपको अष्टोत्तर शतनाम का भी पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का पाठ करने से सभी मनोरथ पूरे होते हैं और शत्रुओं पर विजय और कोर्ट केस में विजय प्राप्त होती है। नवरात्र में 32 नामावली का पाठ अवश्य करना चाहिए। और मैं तो अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि देखिए 32 नाम दुर्गा के मुंहजबानी याद होने चाहिए। कहीं अगर आप घर से निकल रहे हैं बाहर तो दुर्गा के 32 नामों का पाठ अपने घर से करना शुरू कर दीजिए और रास्ते में वो जाकर के 32 नामावली आपकी समाप्त हो। तब क्या होगा कि जहां जहां भी आप जाएंगे हर जगह आपको सम्मान प्राप्त होगा और हर जगह आपकी इज्जत बढ़ेगी और आपको हर कार्यों में सफलता मिलेगी। और अब बारी आती है सिंह राशि वालों के जातकों का कैसा रहेगा आज का राशिफल, यानी कि नवरात्रि के छठे दिन कैसा रहेगा आज का दिन। जी पंडित जी, आज सिंह राशि के जातकों का दिन बहुत अच्छे से शुरू हो चुका है। आज आपके घरेलू खर्च बढ़ेंगे, इसलिए कि आज खुल करके आप अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे। आज की गई यात्रा से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। माता का सुख और सहयोग भी आपको मिलेगा। आज भूमि भवन वाहन का भी आपका योग बन रहा है। आज आपका हर काम सफल होगा। आज आपका दिन बहुत ही अच्छा है। आज आपको चाहिए कि माता कात्यायनी का दिन है। आज आप माता कात्यायनी को सुंदर पकवान भोग में लगाएं और केले के पेड़ की आप पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कन्या राशि वालों का कैसा रहेगा आज का राशिफल। जी पंडित जी, आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो आप 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं, थोड़ा सा स्वास्थ्य ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन आज के ग्रह गोचर की जो स्थिति है आपके तन मन को बहुत ही सुंदर संकेत दे रहा है। आपका तन मन बहुत सुंदर रहेगा। विरोधी आज आपके काम में थोड़ा सा व्यवधान डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे। आज आप कोई छोटी या लंबी यात्रा कर सकते हैं, ये आपके लिए लाभकारी होगी। आज आपको कहीं से धन की भी प्राप्ति होगी। यह धन आपका ही होगा, लेकिन आपको आज मिलेगा। और ओम सुम शुक्राय नमः का आपको जप करना चाहिए। और अगर आज आप कर सकते हैं तो देवी भागवत के 12वें अध्याय का 12वें स्कंध का आपको 6 अध्याय का पाठ भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और कालचक्र में आज पंडित जी हमें बता रहे हैं कि नवरात्र में दुर्गा सप्तशती के पाठ से उसमें दिए गए मंत्रों की आराधना से कैसे आप दूर कर सकते हैं हर कष्ट और पा सकते हैं धन दौलत और संपन्नता का वरदान। अब पंडित जी से जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती में दिए गए सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ किस प्रकार से करना चाहिए और इस स्रोत का पाठ करने से कौन सा फल मिलता है। जी पंडित जी, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि दुर्गा सप्तशती में आपने सिद्ध कुंजिका स्त्रोत देखा है। ये सिद्ध कुंजिका स्त्रोत भगवान शिव का पार्वती से कहा हुआ एक संवाद है और ये रुद्रयामल जैसे एक ग्रंथ में है और वहीं से रुद्रयामल से लेकर के यह दुर्गा सप्तशती में जोड़ा गया है। तो मैं बताना चाहूंगा कि भगवान शिव कहते हैं पार्वती से कि श्रृणु देवी प्रवीक्षामि कुंजिका स्त्रोत मुक्तमम एन मंत्र प्रभावेण चंडी जापम शुभम भवेत न कौचार्गला स्त्रोतम न कीलकम न रहस्यकम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठम फलम लभेत। अर्थ तो इसका आप लोग समझ गए होंगे कि कवच अर्गला कीलक और देवी के रहस्य
यह तब तक नहीं फलित होंगे जब तक कुंजिका स्तोत्र का पाठ न किया जाए। कुंजिका स्तोत्र पाठ है ना, कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने मात्र से सारे फल देने वाले मंत्र अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे में गोपनीयम प्रयत्न न सोयो निरीव पार्वती, हे पार्वती, जिस तरह से तुम अपने गुप्तांगों की रक्षा करती हो वस्त्र से ढक करके, उसी तरह से यह परम गोपनीय विषय है, इसको अभक्त नैवम दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। जो श्रद्धा वाला व्यक्ति नहीं है उससे इसका संवाद नहीं कहना चाहिए, न उसे बताना चाहिए। श्रद्धालु को ही और पात्र को ही इस पाठ के बारे में जानकारी देनी चाहिए। तो यह कल्प वृक्ष के समान सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, नवरात्र में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से दुर्गा सप्तशती पढ़ने जैसा निश्चित रूप से फल प्राप्त होता है। इस पाठ को करने से हर मनोकामना सिद्ध होती है। और यदि आपका कोई संतान, आपके परिवार का कोई व्यक्ति बिगड़ गया है और गलत रास्ते पर चल रहा है, परिवार के मान सम्मान को मिटाना चाहता है, और आप इस पीड़ा से इतना ज्यादा व्यथित हैं कि आपने सारे उपाय कर लिए हैं और कोई उपाय आपका काम नहीं कर रहा है और आप बिल्कुल असहाय हो गए हैं, ऐसे में मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि आज माता राजराजेश्वरी दुर्गा के उपासना का छठा दिन है, नवरात्र का छठा दिन है। आज आप दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है 5वां, ओम धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नीम वाम वीम ऊम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांसिंग सुम में शुभम कुरु। एक महाकाली का चित्र दक्षिणाभिमुख लगा करके 4 भुजा वाली महाकाली का, और इस मंत्र का आप 108 बार रात्रि में जप करें, देवी के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें और लाल फूल की माला चढ़ाएं। उस व्यक्ति का दिमाग घर वालों के मन के अनुरूप सही कार्यों में लगेगा और बुरे व्यसन से वह दूर हो जाएगा। इस मंत्र का जो लोग नित्य प्रयोग करते हैं उनके जीवन में कभी उन्नति नहीं होती है। तो चलिए पंडित जी से अब जानते हैं कि श्री देवी सूक्त का पाठ कैसे करें और श्री देवी सूक्त का पाठ करने से कैसा फल मिलता है। जी पंडित जी। देवी सूक्त में दुर्गा सप्तशती में देवी की आराधना और देवी की उपासना की गई है। माता की शक्तियों की महिमा का बखान है। श्री देवी सूक्त में देवी सूक्त का पाठ करने से मानसिक शांति मिलती है। 13 अध्याय का पाठ करने के बाद देवी सूक्त आता है और पाठकों को, जो लोग देवी सूक्त का पाठ करते हैं, उनके जीवन की सारी रुकावटें क्रमशः दूर होती हैं। धन लाभ और मान सम्मान की स्थिति बनती है। नवरात्र में देवी सूक्त का पाठ अवश्य करना चाहिए। जो लोग देवी सूक्त का पाठ नवरात्रों में करते हैं वो लोग सदैव भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा के कृपा पात्र बने रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे, रमेश हैं औरंगाबाद से। जी आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए रमेश जी। मेरा नाम रमेश देवपाल है। मुझे मेरे बच्चे का विषय बात पूछना है। उनका जन्म है 24 अगस्त 1998 जी, सोमवार 5:05 शाम को जी। तो उनका फ्यूचर कैसा रहेगा, पढ़ाई कितनी करेगा सर, उसके बारे में पूछना। देखो बेटा, जहाँ तक भविष्य का प्रश्न है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी मंगल है, बृहस्पति के साथ इसका इत्तेसाल हो रहा है। भविष्य निसंदेह अच्छा रहेगा और शिक्षा का भी ठीक योग है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं महेंद्र हैं पंजाब से। जी आप अपना सवाल कर सकते हैं उम्र बता के। हाँ जी पंडित जी नमस्कार जी। हाँ नमस्कार महेंद्र जी। हाँ जी पंडित जी, मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28/9/1992। जी जी। टाइम है शाम के रात के 10:28। जी जी, क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी पंडित जी, मैं उनकी एजुकेशन के बारे में जानना चाहता हूँ। वो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता और ये पढ़ाई पूरी कर पाएगा या नहीं, और ये नौकरी सरकारी इससे है लगेगी या? देखिए महेंद्र जी, आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पे आपके पंचम भाव संतान भाव का स्वामी और उससे पंचम भाव का स्वामी क्रमशः मंगल और बृहस्पति हैं। आपका बेटा पढ़ाई में मध्यम है, बहुत अच्छा पढ़ाई में नहीं है, लेकिन ये पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। सरकारी नौकरी का योग नहीं है, इनके लिए व्यवसाय या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का व्यवस्था करें और बहुत दिनों तक पढ़ाई करवाना इनके लिए उचित नहीं है, क्योंकि इनका शिक्षा में मन नहीं लग रहा है, इनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और 23वें वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। 24 साल तक ही इनके शिक्षा का योग है, उसके बाद इनसे आप कुछ काम शुरू करवाइए। तो फिर नवरात्र का छठा दिन तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, यानी कि कैसा रहेगा आज का राशिफल? जी पंडित जी बताएं। आज तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आप सुबह से ही बहुत उत्साह में तो हैं, लेकिन
आज आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अधिक उत्साह में आकर के कुछ ऐसा न कर बैठें कि जिससे स्वास्थ्य खराब हो जाए, इसलिए अपने खान पान का भी आप ध्यान रखिए। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है। नवरात्र का दिन भी है, माता कात्यायनी का दिन है। आज आप इस काम को आप कर सकते हैं। आज आपको कोई शुभ समाचार भी मिलेगा। शुभ समाचार जो होगा ये आपके परिवार से ही संबंधित होगा और इस शुभ समाचार की प्रतीक्षा आपको काफी दिनों से है। आज आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है। किस्मत आज आपकी रंग लाएगी और निश्चित रूप से आप बहुत कुछ आज अच्छा महसूस करेंगे। आपको चाहिए कि माँ दुर्गा की उपासना करें, दुर्गा जी का मानस पूजा करें और नारियल नदी में प्रवाहित करें। जय माँ विंध्यवासिनी। तो नवरात्रि का छठा दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा देगा फल, आइए जानते हैं पंडित जी से। आज वृश्चिक राशि के जातकों के जो सरकारी कामकाज रुके हुए थे अभी तक, वो प्रशासनिक अधिकारियों की कृपा से आज ठीक हो जाएंगे। व्यवसाय में आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा और काम में ज्यादा व्यस्त रहने के कारण आप थोड़ी सी थकान भी महसूस करेंगे। सायंकाल आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपके शरीर में ऊर्जा नहीं है। आपको चाहिए कि आज आप यात्रा जो कर रहे हैं, इस यात्रा में आप ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए यात्रा करें और आज के दिन एक अनार दुर्गा जी के सामने आप जरूर समर्पित करें और उस अनार को प्रसाद के रूप में स्वयं खाएं। इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और नवरात्र का छठा दिन धनु राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आया है, चलिए पंडित जी से जानते हैं। आज धनु राशि के जातकों का थोड़ा सा स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, जिसके कारण मन में उदासी बनी रहेगी। बहुत प्रसन्नता चेहरे पर आज नहीं दिखाई दे रही है। आज आप कोई छोटी या लंबी यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि यात्रा अपरिहार्य है, इसलिए सेहत ठीक न रहते हुए भी आप यात्रा करेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में आपका प्रदर्शन निसंदेह अच्छा रहेगा और आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। आज आपको चाहिए कि ओम सोम सोमाय नमः का जप करें और दुर्गा जी को आज आप केसर से रंगा हुआ वस्त्र समर्पित करें। इससे आपका निश्चित रूप से भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अंत में पंडित जी से जानते हैं कि नवरात्र में क्षमा स्तोत्र का पाठ करने से और इस पाठ को करने से क्या कुछ फल मिलते हैं। जी पंडित जी। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यद पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे, मत्समापात की नास्ति पापग्नि तो समान ही, एवं ज्ञात्वा महादेवी क्षम्यताम परमेश्वरी। कहते हैं ना, अपराधो करेत्येव तनयस्य पदे पदे को पर सहते लोके केवलम मातरम बिना। ये देवी भागवत में वर्णन आता है कि लड़का कदम कदम पर अपराध करता है, गलतियां करता है, उसको माँ के अलावा और दुनिया में कौन क्षमा कर सकता है। तो सिर्फ माँ है जो बच्चों के कदम कदम के पर गलती किए जाने के बावजूद भी पुत्र को क्षमा करती है। तो यह क्षमा प्रार्थना दुर्गा सप्तशती के पाठ के अंत में है। इस क्षमा स्तोत्र को पाठ करने के बाद जरूर पढ़ना चाहिए। इस क्षमा प्रार्थना को पढ़ने से और भगवती दुर्गा के प्रति साष्टांग समर्पित होने से गलतियों की क्षमा याचना पूर्ण रूपेण स्वीकार हो जाती है। आपके पढ़ने में कहीं कोई गलती हुई है या कुछ अशुद्ध है, आप पढ़ लिए हैं, जिसका दोष आपको लगने वाला है, तो यदि आप क्षमा प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से सारी गलतियां आपकी क्षमा हो जाएंगी और आपको शुभ फल अवश्य प्राप्त होगा। तो इसलिए पाठ के अंत में क्षमा प्रार्थना करना न भूलें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, फोन लाइन पे है, लक्ष्मी है नागपुर से। जी लक्ष्मी, आप उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम लक्ष्मी साहू है, नागपुर से हूँ मैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 मई 1995 और मेरा जन्म डे है रविवार और 4:40 AM। मैं पूछना चाहती हूँ मेरा भविष्य कैसा रहेगा। मैंने फैशन डिजाइनिंग में एडमिशन लिया है, तो उसमें मैं आगे कैसे कर पाऊंगी। देखिए, भविष्य की जहाँ तक बात है तो शुक्र और बृहस्पति दोनों ग्रहों का खडाष्टक योग बन रहा है। भविष्य आपका काफी संघर्षों से भरा हुआ है। काफी संघर्ष हैं आपके जीवन में और काफी उतार चढ़ाव की स्थिति से आपको गुजरना पड़ेगा। बृहस्पति और शुक्र की परस्पर स्थिति छठे आठवें भाव की इस बात का संकेत करती है कि आपके जीवन में काफी उतार चढ़ाव की स्थितियां बनेंगी, जिससे अभी आगामी 4 वर्षों तक आपको काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आपको चाहिए कि रोज
दुर्गा जी के 32 नामों का आप पाठ किया करें, जिससे आपका जीवन ठीक हो। और आइए अब बारी आती है आपकी कुंडली की। और आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले अभिषेक शर्मा। क्या कहती है इनकी कुंडली, आइए जानते हैं। अभिषेक का जन्म 20 अक्टूबर 1991 को 1:28 पर दिन में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। अभिषेक की कुंडली मकर लग्न की है। लग्न में लग्नेश शनि देव स्वयं विराजमान हैं और इनके जो भाग्य का स्वामी ग्रह है बुध, वो दशम जीविका भाव में सूर्य के साथ, अष्टमेश के साथ और एकादशेश मंगल के साथ है। इनके कुंडली में राहु व्यय भाव में है और चंद्रमा धन भाव में है। तो निश्चित रूप से यह जो स्थिति का निर्माण हो रहा है, इस स्थिति के निर्माण से जो परिस्थिति बन रही है, ये निश्चित रूप से शनि में सूर्य का अंतर चल रहा है। यह समय बहुत अच्छा आपका 3 नवंबर 2013 तक यह समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। 3 नवंबर 2013 के पहले आपके पिता को भी कष्ट हो सकता है और आप भी किसी कार्य में सफल नहीं होंगे। इसके बाद का जो आपका समय चलेगा, शनि में चंद्रमा का समय चलेगा। गाय को चावल, पका हुआ दही, गुड़ और घी, चारों चीजों को मिलाकर के 4 शनिवार यदि आप खिलाएंगे तो आपके जीवन में शुभता बनेगी और सरकारी नौकरी का आपके जीवन में योग बन रहा है। आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करें। सेना या मिलिट्री या पुलिस में आप अपनी सेवा के लिए तैयारी करें, इसमें आपको सफलता मिलेगी। और अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। पंडित जी, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। आज मकर राशि के जातकों को चाहिए कि सोच समझ करके खर्च करें, वरना आर्थिक परेशानी बढ़ सकती है। नौकरी में आपके उन्नति के पूरे योग बन रहे हैं, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि यह नवरात्र आपके लिए बहुत मंगलकारी होने वाला है। बच्चों से जुड़ी हुई यदि कोई समस्या आपके जीवन में है तो उसका समाधान आपको मिल जाएगा। आपको चाहिए कि आज भगवती राजराजेश्वरी की आप उपासना करें, उन्हें गुलाब जामुन का भोग लगाएं और सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, धीरज है लखनऊ से। जी, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए धीरज जी। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6/9/68 जी। और इधर कुछ जनवरी से मेरे ऑफिस में बड़ी उथल पुथल है और सस्पेंड भी चल रहे हैं पंडित जी, उसको ठीक नहीं है बिल्कुल। धीरज जी, आपके जीविका भाव में, दशम भाव में इस समय जो ग्रहों की स्थिति है वो सूर्य की स्थिति है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप चिंता मत करिए, उथल पुथल चाहे जितना चले, लेकिन आपका कहीं कुछ अहित नहीं होने वाला है। हाँ, एक काम आपको जरूर कर देना चाहिए परिस्थिति ठीक करने के लिए। यदि आपके पास तुलसी की माला हो तो तुलसी की माला पर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का एक माला जप कुछ दिनों तक कर लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए, तो जो दशा आपकी खराब चल रही है उसमें काफी हद तक सुधार हो जाएगा। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, कल्पना है गांधीनगर से। जी, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। हेलो जी। हेलो, नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे कल्पना जी। पंडित जी के बारे में पूछनी है। उनका डेट ऑफ बर्थ 24/6/1975 और उनका तबियत ठीक ही नहीं रहता है और उनको नौकरी के बारे में थोड़ा पूछना है, आगे कैसे क्या करेंगे। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक स्वास्थ्य का प्रश्न है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप किसी शिव मंदिर में सोमवार के दिन शहद से अभिषेक करवा दीजिए भगवान शिव का रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करवाते हुए, तो निश्चित रूप से इनके सेहत में काफी हद तक राहत आपको मिल जाएगी। और आज नवरात्र का छठा दिन, तो कुंभ राशि वालों को क्या फल देगा, आइए पंडित जी से जानते हैं। जी पंडित जी। आज कुंभ राशि के जातकों को व्यवसाय में लाभ मिलेगा, पिता का सुख और सहयोग प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा सा कम ठीक रहेगा, जिसके कारण मन में उदासी बनी रहेगी। आज आपके बच्चों की उन्नति जरूर होगी, ये आपके लिए एक शुभ समाचार है। आज आपको चाहिए कि माँ दुर्गा के मंदिर में एक मिट्टी का शेर आप समर्पित करें और राहु का